Hello and welcome to Coffee at Square Feet. I am Karan Gandhi from Square Feet. Square Feet छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रिटेल चेन स्टोर है जिसमें हम टाइल्स, सैनिटरी वेयर और ग्रेनाइट्स में डील करते हैं। अपने व्यूअर्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर लोकेश चंद्राकर जी, हु इज अ डिजाइनर बाय प्रोफेशन। इनके पास 24 साल का एक्सपीरियंस है, हालांकि इनको देख के ऐसा लगता नहीं होगा। एंड इन्होंने काफी सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, which are very famous and has become landmarks in the city. Welcome, Lokesh sir. Thank you, Karan. Thank you for compliments. And Yeah, please. congratulations, आपने एक अभी जस्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, which is the corner house in Ring Road. Congrats on that note, sir. Thank you सर very हम much. वेलकम सर। सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि जब भी आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट की ओवरऑल फ्लोर प्लानिंग जब आप करते हैं, तो व्हाट थिंग्स डू यू कीप इन योर माइंड जब आप Floor उसकी फ्लोरिंग planning. प्लान करते हैं, जब आप उसकी फ्लोरिंग को प्लान करते होंगे तब? Flooring plan and floor plan, that is two different things. Flooring plan means you want to ask about tiles? या समथिंग अबाउट टाइल्स एंड आप कैसे उसको प्लान करते हैं, इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्लोरिंग के लिए? मतलब टाइल्स कैसे लगानी चाहिए, किस तरीके से हमको क्या हाँ सावधानी रखनी चाहिए, किस पैटर्न पे बिल्कुल, लगाना है, ये हाँ क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल। तो देखिए क्या क्या है करण, कि इसको टाइल्स लगाने के लिए हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जिस सरफेस पे हम लगा रहे हैं, सरफेस शुड बी लेवल्ड। सबसे पहली चीज होती है ना, कि हाँ वो जो सरफेस है लगाने से पहले पूरी तरीके से प्रॉपर होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, टाइल्स का जो काम है ये तो फिनिश प्रोडक्ट है। टाइल्स मकान जब पूरा स्ट्रक्चर लेवल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम टाइल लगाते हैं, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमको पहले से करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा प्लिंथ लेवल जो डीपीसी या प्लिंथ लेवल आता है, उस टाइम में उस टाइल्स का जो लेवल होता है उस लेवल को हमको सबसे पहले प्लेन करना पड़ता है। किससे? प्लेन सीमेंट कंक्रीट से, है ना। प्लेन सीमेंट कंक्रीट से अपन पूरी तरीके से उसको प्लेन कर दिए एक लेवल के हिसाब से, प्लिंथ लेवल या आपका डीपीसी लेवल को रेफरेंस लेते हुए। तो वहां पे सबसे पहले हम उसको एक सरफेस बना दिए, प्लेन सरफेस। एंड उसके बाद में तब भी उस पे प्रॉपर तरीके से वो सरफेस प्लेन नहीं रहता, कहीं ना कहीं अंडुलेशंस होते ही हैं, है ना। मतलब ये तो अपनी ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। अगर मान लो हम ऊपर आरसीसी स्लैब कास्टिंग करते हैं तो स्लैब कास्टिंग में भी कहीं ना कहीं अंडुलेशंस हो जाता है। तो पहले उसको पीसीसी करके प्रॉपर तरीके से लेवल करें, उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से क्योरिंग करना बहुत जरूरी है। क्यूरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम क्यूरिंग उस पे प्रॉपर नहीं करेंगे तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, तो टाइल्स लगाने के पहले जो मोर्टार होता है तो मोर्टार से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एब्जॉर्ब करने से उसके जो मॉइस्चर है मोर्टार की, तो वो ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने से टाइल्स और मोर्टार के बीच का जो बॉन्ड है वो छूट जाएगा। तो इससे फिर उसमें टाइल्स के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद का स्टेप आता है हमारा सेकंड स्टेप में, फिर से हमको लेवल करना है। लेवल फिर से अगेन किसे? क्योंकि पहले तो हमने पीसीसी से लेवल कर लिए, उसके बाद में क्यूरिंग कर लिए। क्यूरिंग करने के बाद में हमको उसको मोर्टार से लेवल करना है। मोर्टार से लेवल के जो कि टाइल्स की लेइंग के लिए कुशनिंग का भी काम करता है ना। और लेवल करने के लिए कैसे लेवल करेंगे उसमें? तो उस पे एक पर्टिकुलर आपका जो रूम है, उस रूम से पर्टिकुलर एक जगह पे कोई एक सर्टेन हाइट पे हो सकता है, इसमें भी 100 और 200, जो भी एक सर्टेन हाइट पे आपने ऊपर 1 फीट या 1.5 फीट इस तरीके से आप एक जगह लेवल ट्रांसफर कर लिए। रूम के चारों ओर आप लेवल ट्रांसफर कर लेते हैं, और उस लेवल से नीचे आप नीचे आते हैं और पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप उसको सरफेस को लेवल करते हैं। तो ये तो लेवल सेकंड स्टेप का लेवल हो गया थ्रू मोर्टार, है ना। जो प्रॉपर टाइल्स लगाने से पहले आपको पूरी तरीके से एक लेवल मिल जाता है। हम उसको इस लेवल को चेक करने के लिए स्प्लिट लेवल्स का भी अपन उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि
जैसे ड्यूरिंग अच्छा। कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग टाइलिंग क्या होता है कि टाइल्स फिटर अगर लगा रहा है तो एट द हम्म। टाइम ऑफ फिटिंग्स कई बार कोई जगह दब जाता है ना? हाँ तो हाँ। दबने से वो बिल्कुल। लेवल में ओपन आई से ऐसे कुछ दिखता नहीं है, तो हाँ उसको हाँ। लेवल से अपन चेक करके जिस जगह पे जहां पे भी दब रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से मोर्टार के लेइंग करके लेवल किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। और इसके बाद में सबसे जो फाइनल जो स्टेज होता है लेइंग का, वो हम्म। टाइल्स। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको टाइल्स को लगाते समय यू शुड कीप इन माइंड व्हाट इज द साइज ऑफ रूम एंड व्हाट इज द साइज ऑफ टाइल्स। इसको मैं ओके। इस तरीके से क्लियर करना चाहूंगा कि अगर मान लो टाइल्स की साइज जैसे आपकी 2x2 की टाइल्स है एंड हम्म। आपकी रूम की साइज अगर सपोज करिए 13 फीट है, ओके। तो आप 13 फीट में तो 2x2 के हिसाब से 6 टाइल्स 12 फीट तक ले गए आप। ओके, बिल्कुल। सॉरी। देन 1 फीट का जो बचता है, 1 फीट की कटिंग टाइल्स बचती है, तो हाँ हाँ। एस्थेटिकल देखने से वो प्रॉपर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता हम्म। है ना? हाँ तो हाँ। ये तो मतलब 1 फीट बच सकता है। कई बार अगर 12.5 फीट 12 फीट 6 इंच की हो गई तो वो 6 इंच का हम्म। कटिंग तो वो प्रॉपर नहीं लगता। तो जस्ट कीप इन माइंड हाँ हाँ। वाइल डिजाइनिंग कि जिस जगह पे आपके वार्डरोब्स आ रहे हैं, जहाँ पे बेड आ रहा है, कुछ और आपके फर्नीचर आ हम्म। रहे हैं, तो उस जगह पे ऐसी हम्म। जगह पे कटिंग को प्लेस करें कि वो डायरेक्ट विजिबल ना हो, है ना? तो इस तरीके से ओके। हमको टाइल्स की लेइंग करनी रहती है। एंड लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट, सबसे हम्म। फाइनल पे हम उसकी जो ग्राउटिंग है, फिलिंग है, वो करना ना भूलें। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टाइल्स ओके। लाइंग। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को बेसिकली लेवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी फ्लोरिंग जी के लिए। सर इसके लिए जी। अभी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? लाइक टाइल्स है, उसके अलावा फिर मार्बल्स आते हैं, और अभी क्या नए ऑप्शंस आप देखते हैं कोई भी जगह पे? देखिए टाइल्स, इसमें टाइलिंग में तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड इट्स डिपेंड्स ऑन बजट एक्चुअली, है ना? यस। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट बजट। आप हम्म। टाइल्स के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत हम्म। मतलब जो शुरू में आईटी फ्लोरिंग जो चलता था कि सीमेंट प्लेन कंक्रीट के हिसाब से आप करके हम उसके ऊपर हम्म। सीमेंट की टाइल्स कर दिए, वो टाइल्स होता है। उसके हम्म। बाद में आप सिरेमिक टाइल्स होता है। आप टाइल्स लगा रहे हैं, आपका बजट है तो एक उसके बाद फिर पोटा स्टोन भी लगा सकते हो, स्टोन भी जा सकते हैं, फ्लैग स्टोन लगा सकते हैं। देन आप मार्बल आप यूज करें और आपका बजट है इटालियन मार्बल, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट ऑल यस डिपेंड्स ऑन यस योर यस। बजट एक्चुअली। हाँ यस। हाँ हाँ। सर नेक्स्ट जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि बाथरूम डिजाइन करते समय हमें किन बातों का पे फोकस करना चाहिए? या तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसमें जो है ये इसके लिए मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि यहाँ हालांकि पूरे घर के डिजाइन करते टाइम प्रॉपर एग्जीक्यूशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम्म। घर में बाथरूम एक ऐसा रूम है जहाँ पे हम्म। घर के सारे मेंबर्स एंड हम्म। इवन विजिटर्स वो डेली यस। विजिट करते हैं, है ना? हम्म। तो आपके जो बाथरूम की जो डिजाइन है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसको डिजाइन करते समय बहुत हम्म। सारे थॉट्स की नीड होती है जिससे एक ब्यूटीफुल कंफर्टेबल एंड फंक्शनल स्पेस बन सके, हम्म। है ना? बिल्कुल। और हाँ हाँ। बाथरूम डिजाइन रिक्वायर्ड लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल लाइक हम्म। चूजिंग टाइल्स, टैप्स एंड एसेसरीज, जिससे देखने में ये अपीलिंग, फ्रेश, क्लीन एंड प्लेजेंट लगे, हम्म। है ना? हम्म। और बिल्कुल। परफेक्ट बाथरूम डिजाइन करने के लिए एक प्रॉपर प्लान एंड लेआउट की जरूरत होती है, जो कि हाँ हाँ। शॉवर, लिंक एंड डब्ल्यूसी की पोजीशन को डिसाइड करता है, जिससे हम्म। एक वेट और ड्राई जोन को हम डिफाइन कर सके, राइट? अच्छा। है ना? बिल्कुल। एंड इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि टाइल्स का सिलेक्शन। तो टाइल सिलेक्शन के लिए जैसे वॉल्स एंड फ्लोर की टाइल्स होती है, तो मैं हम्म। इसके लिए आई वुड लाइक टू से पर्टिकुलरली फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स का हम्म। सिलेक्शन को हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल क्या है, डिजाइन करते टाइम बहुत बार ये चीजें हम लोग ध्यान नहीं रखते कि एक बाथरूम को केवल अच्छा ही नहीं बनाना है ना? वो तो देखने में एस्थेटिकली इट लुक्स गुड, ये हाँ तो हाँ। एक है ही, बट मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट थिंग्स इट शुड बी फंक्शनल।
मतलब हम्म, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको जैसे वहां पे आप हम कई बार वॉल वाली टाइल्स को ही नीचे फ्लोर पे लगा देते हैं, और जनरल जैसे हाँ वॉल हाँ पे अपने ग्लेस टाइल्स लगाए हुए हैं, है ना, जो हाँ हाँ, स्टडी टाइल्स होती है, तो कई बार उसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। ये चीज हमको जस्ट कीप इन माइंड कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टाइल्स की ये एंटी स्किड टाइल्स होनी चाहिए, जो हम्म, जिससे हम इस तरीके के एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सके, है ना। रोक सके। तो ये इसको हम रोक सके। और इसके अलावा जैसे डिजाइन में बाथरूम कैबिनेट्स, हैंड टॉवेल्स, वॉशेस, फ्लावर हम्म, प्लांटर्स, बास्केट्स एंड इवन बाथरूम फिटिंग्स जो होता है कैन बी यूज्ड एलिगेंट टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द बाथरूम। तो दिस आर द ओके। फैक्ट्स जिससे आप अपने बाथरूम को एक अच्छा सुंदर बना सकते हैं, फंक्शनल बना सकते हैं, है ना, एक अपीलिंग बना सकते हैं, ताकि हम्म, वो एक फ्रेश क्लीन लुक दे सके। और ये सबके लिए एक बिल्कुल। प्रॉपर एग्जीक्यूशंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस पे एक हम्म, और चीज को मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो चीजें हमारी बाहरी चीजें हो गई, बाहर की चीज हो गई। हाँ हाँ जब तक आपको हाँ एक हाँ, प्रॉपर एग्जीक्यूट करने वाला एक प्रोफेशनल नहीं होगा, तब तक ये हमारी तब तक वो इसकी पॉसिबल नहीं है। ब्यूटी का पॉसिबल नहीं है। तो इसकी हम्म, इंटरनल ब्यूटी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए कि जो इसका आउटलेट्स वगैरह है, जो पाइपलाइंस वगैरह है, वो हम्म, प्रॉपर तरीके से हो, और ये केवल एक प्लम्बर के भरोसे ना छोड़े, है ना, बिल्कुल। क्योंकि वो अपने हिसाब से जो काम करते हैं। तो आपको एक प्रोफेशनल यहाँ पे बाथरूम में तो एक पर्टिकुलर आपको एक प्रोफेशनल की नीड होती है, और हम्म, सबसे ज्यादा अटेंशन पे करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाथरूम का जो डिजाइन है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन होता है, और यहाँ पे हम्म, प्रोफेशनल की सर्विसेज आपको बिल्कुल लेनी प्रायोरिटी ही के तौर चाहिए। पे लेनी चाहिए। या बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर इसके साथ एक और चीज हम जानना चाहते थे कि हम्म मास्टर बाथरूम या एक बाथरूम की एक आइडियल साइज क्या होनी चाहिए? इसमें कैसा है गांधी की, देखो जो साइजेस, एक आइडियल साइज तो ऐसा स्टैंडर्ड के हिसाब से 5/8 जो है वो इट्स सफिशिएंट, क्योंकि हम्म, उस पे कैसा होता है कि एक स्टैंडर्ड, जैसे अपन ड्राई एंड वेट जोन की बात हम्म, करते हैं, तो जो बेडिंग स्पेस है वहां पे अगर हमने 3 साढ़े 3 फीट की जगह उस पे ले लिया, फिर उसके बाद में करीब करीब 2.5 से 3 फीट की जगह हम WC के ले लिए, एंड उसके बाद में जो आपका ये अपना बेसिन वाला जो बेसिन वाला जो एरिया हम्म, आता है, उसके लिए हाँ, 2 फीट। तो ऐसे 8 फीट की जो जगह है लेंथ साइज, इट इज प्रॉपर साइज। और जो हमारा विड्थ है वो 5/8। और ये 5/8। अगेन, यस अगेन, मैं इस पे आई वुड लाइक टू से अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स कि इट्स डिपेंड्स ऑन क्लाइंट एक्चुअली एंड ओके। क्लाइंट्स बजट। जैसे हम्म, अगर मान लो किसी क्लाइंट को चाहिए कि मुझे वेलनेस एरिया वगैरह भी वहां पे बनाना है ना, हम्म, तो वो क्लाइंट हम्म, का अगर बजट है तो क्लाइंट के बजट के हिसाब से वो बाथरूम की साइज को भी बढ़ाया जा सकता है, बट एक बिल्कुल। स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो तो 5/8 मानी इट्स जाती है। सफिशिएंट बिल्कुल। स्टैंडर्ड साइज। या ओके ओके। सर इसके साथ हम एक जानना चाहते थे कि हर एक डिजाइनर या हर एक प्रोफेशनल के लाइफ में एक ऐसा फेज होता है या एक ऐसा अचीवमेंट होता है जो हमेशा उसके दिल के पास होता है, जो उससे हमेशा याद रहे। आपकी लाइफ में एक ऐसा कौन सा पॉइंट है, एक ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, शेयर करना चाहते हो? तो ये जो क्वेश्चन किया है आपने, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको डिसाइड करना, कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इतने लाइव जो हमारी प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस के हम्म, इतने स्पैन में हमने इतना बड़ा स्पैन है कि इस समय पे जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं, जितने प्रोजेक्ट किए हैं, हम्म, वो तो सारे प्रोजेक्ट हमारे दिल के करीब होते हैं, और सब में बिल्कुल। हमारा डेडिकेशन लेवल उतना ही होता है। हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोजेक्ट जो है उसमें हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पाए। हर प्रोजेक्ट हमारा एक ऐसा हो कि वो एक लैंडमार्क का प्रोजेक्ट हो। तो हम्म, किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में कहूंगा मैं, तो बाकी सब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वो अनजस्टिफाइड होगा। फिर भी आई हम्म, वुड लाइक टू से अबाउट सम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें जैसे मैंने uh, इतने सालों में अभी कुछ मैंने यहाँ रायपुर सिटी के अंदर और
छत्तीसगढ़ में मैंने 7-8 हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें से वन ऑफ द जो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है वो श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। तो अच्छा। वो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए, क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए बोलूंगा क्योंकि हॉस्पिटल उसमें जो डॉक्टर्स एंड डायरेक्टर्स की ओर से मुझे ये कहा गया था कि इसको जो एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अगर बिफोर टाइम आप करते हो तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हॉस्पिटल इज इंडस्ट्रीज एंड डे बाय डे उस पे जो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब सारी चीजें बढ़ते रहती है। तो वो चाह रहे थे कि जितना जल्दी से जल्द उसको पूरा कर सके। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो करीब आई थिंक 40-45,000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट था, कंस्ट्रक्शन था वो, जिसको हमने हमारे ऑफिस की ओर से एक्चुअली क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट, ये मेरे फर्म का नाम है। तो जहां से हमने इसमें डिजाइनिंग के साथ साथ एज वेल एज कंस्ट्रक्शन का काम भी हमने किया, क्योंकि एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। तो मैंने क्लाइंट को अपनी ओर से एक ऑप्शन दिया कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारी चीजें एक सिंगल पर्सन उसको पूरी की पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करे, है ना, सिंगल पर्सन के हाथ में हैंडल हो। अगर वहां पे एक डिजाइनर कोई है, फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, फिर क्लाइंट ऐसा हो, तो फिर तीनों का अगर मान लो इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो फिर वो चीजें फिर नहीं हो पाएगी। तो मैंने क्लाइंट के साथ में कुछ टर्म्स कंडीशन मैंने बना लिया। मैंने बोला कि आपको आपके पूरे प्रोजेक्ट में मैं जितने भी आपकी जो कॉस्ट आ रही है, मैं आपके पूरे प्रोजेक्ट में 15-20% आपके कॉस्ट को मैं सेव कर दूंगा, लेकिन उसके लिए लेकिन उसके लिए आपको मुझे जो मैं कंडीशन दे रहा हूँ उस कंडीशन में आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड एज वेल एज मैं भी उसको फॉलो करूंगा। तो पहली चीजें मैंने वही रखी कि हर चीज मेरे हाथ में होनी चाहिए, डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन एंड एजेंसी तय करना, किससे क्या काम कराना है, कैसी चीजें सब। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि ये जो हमारा डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट, सारी चीजें, तो ये सब सारी चीजों को हमने कर लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया। अब यकीन मानेंगे, मैंने उसमें एक क्लॉज ये रखा था कि पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान आप साइट पे आके अगर देखेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन आपका एक भी इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। जो भी करना है आप डिजाइन से पहले कर लीजिए, है ना। डिजाइन में क्या करना है सारी चीजें हम फ्रीज कर देंगे, उसके बाद एक भी डिजाइन को, एक भी लाइन को मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, है ना। तो इसमें बकायदा हमने उसमें एग्रीमेंट किया, कराया, और आप यकीन मानिए कि वो जितने भी डायरेक्टर थे, डिजाइन के कंप्लीट होते तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, प्रॉपर तरीके से उसका पेमेंट शेड्यूल था वो आते रहा। और कैन यू बिलीव दिस कि ये जो प्रोजेक्ट है कम से कम ये 30 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, 30 मंथ का प्रोजेक्ट होता है जो एक कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके हिसाब से। और मैंने उस प्रोजेक्ट को 11 महीने में हैंड ओवर किया, 11 महीने में। अरे बाप रे। विथ इंटीरियर जस्ट मतलब इस चीज को मैं बोलना चाहूंगा। तो उसको 11 महीने में मैंने कंप्लीट किया, और उसके लिए मैंने सीएम से मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला। तो ये एक्चुअली ये मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था, और बहुत दिल के करीब भी इसलिए है क्योंकि मैंने अपने आप को भी, मेरे अंदर कितनी इफिशियंसी है उस चीज को मैं पहचान पाया कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को डेडिकेट भी करना पड़ा, मतलब जहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यस बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यहाँ पे हमने 3-3 शिफ्ट में काम किए, साल भर तक में शायद ऐसा कोई भी मतलब दिन नहीं होगा, दिन रात मिला के जिसमें मैं 4 घंटे से ज्यादा सोया हूँ। अच्छा। तो ये यस मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम में मेरे ऑफिस में डिजाइनिंग वर्क चलते रहता था। एट दैट पर्टिकुलर टाइम वहां पे मैं 2-3 शिफ्ट में काम होता था, मैं वहां साइट पे जाके रहता था। दूसरे प्रोजेक्ट को मैंने बिल्कुल मतलब उस पे जितनी एक रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे पाता था। तो इस तरीके से वो जो चीजें हमने जो किया है वो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि ये एक डेडिकेशन लेवल या जो अपने बहुत करीब होता है वो प्रोजेक्ट था। तो 2.5 साल के प्रोजेक्ट को अगर आप 11 महीने में किए हैं तो एफिशिएंसी तो डेफिनेटली ये होती ही है।
आपने Yes, आधे yes, से yes, भी कम टाइम में उसको पूरा किया है. It's yes, yes, a yes, yes. very very big achievement for anyone. Yeah, And yeah. thanks for sharing this, sir. काफी एक अच्छा Thank you. इंसाइट था और इससे हमको पता चलता है कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है. Nothing is impossible. So Yes, yes, yes. 11 महीने में एक इतनी बड़ी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना एंड खड़ी करना itself is a big thing. And Yeah, एंड इट इज अ वर्चुअल कॉफी सेशन सर. हम चाहते हैं कि एक बार आप भी एक कॉफी की सिप लें हमारे साथ. एंड yeah, yeah, yeah. तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया हो. एंड Yeah, बिल्कुल. उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिले सारे क्वेश्चन से. जैसे कि आपने बताया बाथरूम की आइडियल साइज 5x8 होनी चाहिए. तो होप सो कि उन्हें ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. So बिल्कुल. thanks for watching Coffee at Square Feet, and thank you so much Lokesh sir for joining Thank you. this. Thank you. Thank you very much. Okay.